आरोपियों की उनको पेशी। पेशी हुई है, क्या कहना, क्या किस तरीके से उनकी आज पेशी हुई है और क्या क्या उसमें? जी जी। पहले तो मैं बता दूं कि मैं सेवानिवृत्त अपर निदेशक अभियोजन CBCID से सेवानिवृत्त हुआ हूं और वर्तमान में यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल के रूप में काम कर रहा हूं और इन 8 अभियुक्तों की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुझे विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 8 अभियुक्त जो मंदिर चढ़ावा के चोरी और गबन के केस में जेल में है, इनका आज रिमांड जुडिशियल कस्टडी रिमांड 10/8/2026 के लिए बढ़ाया गया है। 14 दिन का रिमांड दिया गया है और इसमें से एक अभियुक्त सुभाष श्रीवास्तव, उनकी पेंशन से संबंधित जो खाता है वो विवेचक द्वारा, जो आपकी CO स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा फ्रीज कर दिया गया था और उस फ्रीज के अगेंस्ट मैंने एक एप्लीकेशन दिया था और उस पर आज सुनवाई होनी थी। इसके पहले भी सुनवाई हुई थी तो जो रिपोर्ट आई थी वो थोड़ा सा भ्रामक थी, तो जज साहब ने उस पर स्पष्ट आख्या मंगाई थी, लेकिन आज भी उन्होंने कोई स्पष्ट आख्या न दे करके बस केवल ये बताया कि साक्ष्य संकलन के लिए ही ये खाता फ्रीज किया गया है। इस पर जज साहब ने ये कहा कि चलिए, जब मैंने ये कहा कि साहब तो इरेगुलरिटी है, इन्होंने न आपको बताया, सूचित किया और न हमारे क्लाइंट को इन्होंने ये बताया कि आपका खाता सीज किया गया, तो ये तो नियमों के विपरीत है। तो जज साहब ने ये कहा कि अच्छा ये बताइए कि अगर ये इरेगुलरिटी बढ़ती गई तो क्या रेमेडी आपको मिल सकती है। तो मैंने एक नज़ीर माननीय उच्च न्यायालय का प्रस्तुत किया, तो उसके आधार पे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपको इंटरिम रिलीफ के रूप में हम 26 तारीख से, मतलब जो जिस तारीख को जेल में गए हैं उसके बाद से जो भी पेंशन आएगी आप उसको अपने तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले का 30/7/2026 तक यूज न करिए। इसके बाद फाइनल जो है उसकी हेयरिंग हो जाएगी और अगर आपको कोई आपत्ति विवेचक के उस पर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए भी टाइम उन्होंने दिया है और फाइनल हेयरिंग उस पर, उस प्रार्थना पत्र पर 30/7/2026 को होनी है। अब आगे की क्या विधिक कार्रवाई अब हो सकती है? अब आगे की विधिक कार्रवाई यही है कि जैसे इनका जो खाता ये अगर पूरा मुक्त हो जाता है तो मैं फिर एक एक करके सारे अभियुक्तों का जमानत प्रार्थना पत्र डालूंगा और उस पर न्यायालय को निर्णय लेना है कि वो स्वीकृत करते हैं या यहाँ से खारिज होता है। इसकी अगली तारीख कब रखी गई है? इस केस की अगली तारीख जो है 10/8 है। जैसा कि सर, इनके परिवार वालों का भी क्या कहना है? इनके परिवार वाले भी आपसे संपर्क में होंगे? परिवार वालों से ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं है और हमने मना भी कर रखा है, क्योंकि अभी मुझे कोई विशेष कार्रवाई बेल के संबंध में नहीं करनी थी। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो हमारे पास और वर्क हैं, जो गरीब हैं, जिनके केसेस फाइल मतलब उसमें लगे हैं, बहस फाइनल बहस में लगे हैं, तो उन लोगों का बहस वगैरह कर लूँ और इसके बाद तो फिर मौका पा करके बेल एप्लीकेशन इनका डालता हूँ। सर क्या फिर से कोई रिमांड वगैरह की ऐसी कोई? रिमांड तो ये जिस हिसाब से आजीवन कारावास की धारा लगाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में 90 दिन तक मतलब जुडिशियल रिमांड ले सकते हैं। और रही बात ये कि पुलिस कस्टडी का रिमांड केवल 40 दिन के अंदर और 15 दिन के लिए ले सकते हैं। तो वो अभी इनका जो है मैं समझता हूँ कि 8-9 दिन और है जो ये पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकते हैं किसी का, या सबका मांग सकते हैं।